हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं जाकिर हुसैन आयोग के बारे में, जो कि एजुकेशन का चैप्टर 1 है। तो इन वीडियो से आपको एग्जाम में जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और मैंने क्या करा, ये बोर्ड पे ना कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि वो एग्जाम में लिखने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन पॉइंट्स को अगर याद रखेंगे तो आपका एग्जाम के अंदर लिखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये कहानी? डॉक्टर जाकिर हुसैन आयोग। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन आयोग है, ये है शिक्षा पर आधारित नई बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा भी आयोग इसे कहते हैं। अगली पॉइंट है कि जो मारवाड़ी सोसाइटी है, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो एक बार क्या हुआ, मारवाड़ी सोसाइटी अपना रजत जयंती बना रही थी। अब हुआ क्या, एक थे हमारे यहाँ पर नारायण अग्रवाल। नारायण अग्रवाल जी ने सुझाव दिया किसको? जमुनालाल बजाज जी को। अब जमुनालाल बजाज जी से बोला, सर ये जो हमारी जो सोसाइटी है, ये रजत जयंती आ रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं और उनको सभापति बना देते हैं। जमुनालाल बजाज, उनके दिमाग में उन्होंने कहा भाई ये आइडिया तो अच्छा है। अब आइडिया अच्छा है तो उनको बुला लिया महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया तो चलो मैं आ जाता हूँ। और 22 से 23 अक्टूबर यानी कि 2 दिन की ये जो सभा थी चली, 22 से 23 अक्टूबर 1937। अब इस सभा में क्या हुआ, इस सभा में बहुत सारे मेंबर बैठे हुए थे और उन मेंबरों ने जो अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में बात की, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की शिक्षा पद्धति थी 1937। जिससे क्या था, जिससे हम लोग राजी नहीं थे कि जो पढ़ाई है हमारे वेस्ट ऑफ टाइम है, रटी रटाई पढ़ाई है। तो महात्मा गांधी और सभी जो जो इस मीटिंग में लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, फैसला किया कि हम जो शिक्षा नीति है इससे खुश नहीं है और इसको बदलने का सोचते हैं। तो उन्होंने बदलने के लिए प्लान बनाए और महात्मा गांधी वहां पर सभापति के रूप में आए और यहाँ पर उन्होंने जो शिक्षा है उस पर विचार पर काफी सारे बदलाव करे। सबसे पहला जो बदलाव था वो था प्राथमिक शिक्षा पर बल। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। इससे पहले महात्मा गांधी की एक पुस्तिका आती थी जिसका नाम था हरिजन। हरिजन के अंदर वो लिखते रहते थे और वहां पर जो शिक्षा है, शिक्षा को ही मेन टारगेट करके लिखते थे। वो चाहते थे कि अगर हमें शिक्षा को, किसी प्रकार की शिक्षा को बदलना है तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा को हमें बदलना पड़ेगा। तो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। दूसरा है ग्रामीण जीवन सुधार। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि जो हमारी शिक्षा है उसको ग्रामीण रूप से आसान कर दिया जाए। जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो गांव में रहने वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ही आसान और सस्ता सुलभ बना दिया जाए ताकि वो बच्चे आराम से पढ़ सकें और जो हमारी जो ग्रोथ है यानी कि भारत की जो ग्रोथ है उसमें शामिल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिल्पकला, हस्तकला, बुनाई, रंगाई, डिजाइन। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने एक प्रस्ताव दिया कि जो हमारे विद्यालय हैं उनके अंदर बच्चों को शिल्पकला, हस्तकला, बुनाई, रंगाई, डिजाइन यानी कि इस तरह की एक्टिविटी सिखानी चाहिए। एक्टिविटी से वो चाहते हैं कि एक्टिविटी सीख सीख कर बच्चा जो ग्रोथ अच्छी करता है और इस सबको व्यावसायिक शिक्षा पर ले जाना चाहते थे कि बच्चा अपनी फीस खुद भरे, अच्छी तरह पढ़ाई करे, अपने सामान बनाए और उनको सेलिंग करके बेचकर जो है पैसे कमाए और अपनी फीस खुद भरे। तो ये इनकी सोच थी, बच्चे आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए जो शिक्षा पर इन्होंने ये सब चीजें ऐड करने के लिए कहा। फिर उनके विचार था कि जो बच्चा है, बच्चों को आहार मिलना चाहिए, खाने पीने के लिए भी आहार मिलना चाहिए। जो विद्यालय है और जो विद्यार्थी दोनों ही स्वस्थ यानी कि साफ सफाई वहां पर होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी की सोच थी कि बच्चे को शारीरिक रूप से भी परीक्षण देना चाहिए, उनको शारीरिक जो गतिविधियां भी करानी चाहिए जिससे उसका जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही होगा। उनका मानना यह था कि जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे और हमने अपने शरीर पर अगर हम असर डालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उन सब से हमारा क्या होगा, हमारा दिमाग भी खुलेगा। फिर जो था, जो शिक्षा है वो तकनीक पर आधारित होनी चाहिए। तो गांधी जी कहते थे कि जो हमारी शिक्षा है वो तकनीक पर आधारित होनी चाहिए और जिससे बच्चों का विकास तेजी से होगा। यानी कि बच्चों के विकास में जो पुरानी पद्धति है, रटा रटाए ज्ञान है, उससे खिलाफ थे और ये सब जो पैटर्न है ये सब करना चाहते थे। और इस समिति में कुछ और, गांधी जी अकेले नहीं थे, जैसे कि मैंने बताया पूरी सभा थी, तो वहां पर कुछ सदस्य थे जो कि इन्होंने संस्कृति, राष्ट्रीयता और इन सब पर इनकी चर्चा हुई कि जो हमारा बच्चा है उसको संस्कृति, हमारे देश के बारे में हमें पता होना चाहिए और राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र के जो नेशनल सिंबल्स हैं या कुछ भी है
जो इस टाइम है, उनका जो है आदर सम्मान करे, हमारे प्रेम करे। और दूसरा है इनके सदस्य थे, जैसे ये कुछ सदस्यों के नाम है, वैसे बहुत सारे सदस्य थे, जिसमें थे पीटी केसा, डॉक्टर सैयद मोहम्मद, आचार्य विनोबा भावे, प्रोफेसर प्यारेलाल शर्मा और मौलवी मोहम्मद हुसैन। तो ये कुछ सदस्य थे जो कि मैंने इनके नाम बता दिया आपको 2-4 नाम तो याद होने चाहिए ताकि आंसर में इफेक्ट थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब ये सारी सभा हो गई, ये सब इन्होंने बातें कर ली कि क्या क्या होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पे बल दे दिया, ग्रामीण शिक्षा, शिल्प, हस्तकला, बुनाई, रंगाई, डिजाइन और आर्ट्स व्यवस्था, सब कुछ। उसके बाद जो क्या हुआ, ये 4 प्रस्ताव इस मीटिंग के बाद पास हुए। पहला है निःशुल्क शिक्षा, फिर है मातृभाषा, गांधी सुझाव और अध्यापक परिश्रम। निःशुल्क शिक्षा में जो बच्चा है उसको जो है निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राथमिक पूरी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, ये प्रस्ताव पास हुआ। मातृभाषा है, इस पर भी प्रस्ताव पास हुआ कि जो हमारी जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। और गांधी जी के सुझाव, जो गांधी जी ने सुझाव दिए थे यहाँ पर, ये भी पास हो गए। अब क्या हुआ, अध्यापक परिश्रम पर, अध्यापक को प्रशिक्षण देना या अपरिश्रम पर भी ध्यान दिया और लगभग 1 महीने का टाइम लिया इस पूरी समिति ने। और 2 दिसंबर 1937 को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है हमारे जो अखिल भारतीय जो समिति है, शिक्षा समिति, यानी कि जिसके अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी जी, उनको एक रिपोर्ट दायर कर दी और आगे भेज। अब ये रिपोर्ट बन गई। रिपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ, इसकी कुछ विशेषता थी। सबसे पहले जो रिपोर्ट की थी, इसकी विशेषता थी, सबसे पहले शिक्षा में हस्तकला। हस्तकला जो थी वो बहुत ही अच्छी विशेषता थी इस शिक्षा पॉलिसी जो बनाई थी हमारी, और जिससे क्या था, बच्चे का जो दिमाग है विकसित होगा, नई नई तरह की चीजें सीखेगा, इमेजिनेशन पावर उसकी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मातृभाषा। जो भी पढ़ाई है वो सारी मातृभाषा में हो रही थी, यानी कि मातृभाषा के लिए रखा इन्होंने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे उसकी समझ जो है बच्चे की वो अच्छी हो जाए, और वहाँ के गद्य पद या कुछ भी जो कठिन वाक्य हैं उनको पढ़ना, सारांश पढ़ना, तो वो उसके लिए आसान हो जाए, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाई को रखा। गणित, कोई भी बच्चा ग्रामीण हो या शहरी हो, तो गणित का बहुत ही महत्व था। और गणित के लिए उन्होंने क्या किया कि गणित के अंदर हम ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ताकि वो जो बच्चा है वो पैसे का लेन देन और ये सब सीखे, क्योंकि आगे जाके उसको व्यावसायिक दुनिया में जाना है, अपनी आजीविका चलानी है। तो जो गणित है उसका भी बहुत ही महत्व था। फिर अगला है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था कि अगर किसी को भी समाज में रहना है तो कैसे बात करनी चाहिए, कैसा रहना है, तो ये सामाजिक विज्ञान भी पहलू डाला। गांधी जी सोचते थे कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं है, वो सामाजिक प्राणी है, उसको इन द एंड समाज में ही रहना है, तो वो सामाजिक प्राणी मानते थे, इसलिए सामाजिक विज्ञान को उन्होंने इसमें ऐड किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान वो चाहते थे कि जो बच्चा है आगे जाके टेक्नोलॉजी का जमाना आएगा तो उस तकनीक को, यानी कि उस टेक्नोलॉजी को सीखे, और साइंस में अगर वो तरक्की कर पाए तो उसे मौका मिलना चाहिए, और ये जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा साइंस का। तो इन्होंने सामान्य विज्ञान का भी इस एजुकेशन पॉलिसी में रखा। फिर है चित्रकला। कुछ बच्चे जो है चित्रकला में बहुत ही आगे होते हैं, तो उनके लिए चित्रकला भी उन्होंने रखा, ताकि जो बच्चा है वो उसका और ही डेवलप हो, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि कुछ अलग चीजें सीख पाए, तो चित्रकला भी उन्होंने रखा। और नेक्स्ट है संगीत। जो संगीत है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, यानी कि भावनात्मक चीजें करता है, तो संगीत का भी इन्होंने रखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अन्य निवेश। अब ये सब कुछ हो गया, इसमें विशेषता आ गई, हस्तकला, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट आ गए। लेकिन अभी ये पूरा नहीं था, क्योंकि अभी भी इसके बारे में सोचा जा रहा था कि क्या ये काफी है, तो जवाब था ये नहीं, ये काफी नहीं था। मतलब शिक्षा में जो बदलाव था वो इतना काफी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अन्य निवेश की जरूरत पड़ी। अन्य निवेश क्या था, पहला था अध्यापक परीक्षण। जो कोई भी है जो बच्चों को पढ़ाएगा उसका अच्छी तरह परीक्षण होना चाहिए। तो उन्होंने 1 या 2 वर्ष के परीक्षण के लिए जो है अपनी पॉलिसी में डाला कि जो भी अध्यापक है उसका 1 या 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे वो बच्चों को पढ़ा सके। तो अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है प्रशासन। प्रशासन के लिए इन्होंने रखा कि जो अध्यापक हैं जिनको 2-3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो प्रशासन में जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था को या स्कूल की जो व्यवस्था है उसको देखेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। इसके बच्चों को अन्य भी सुझाव दिए गए। तो अन्य सुझाव में पहला है परीक्षा, कि जो परीक्षा है वो टाइम टू टाइम बच्चों की होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब है कि जो
इस किसी भी स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर जो अध्यापक हैं उनकी पदोन्नति या किस तरह से स्कूल काम कर रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो किस तरह से, तो उसके 3 मापदंड देखे गए थे। सबसे पहला, अगर किसी विद्यालय में छात्र की उपलब्धियां बहुत अच्छी है तो यानी कि वो जो विश्वविद्यालय वो या विद्यालय वो बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें बुनियादी हस्तकला, अगर बच्चे बुनियादी हस्तकला सीख रहे हैं और काफी आगे निकल गए हैं तो वो जो स्कूल है वो बहुत अच्छा है। और सामुदायिक जीवन सुधार, अगर उस ग्राम का या उस एरिया का जो है सामुदायिक जीवन सुधार हो गया, यानी कि पहले से जो लेवल है वो अप हो गया है, तो ये सब जो है उनके जो अन्य सुझाव थे, इस तरह के 3 मापदंड और रखे गए। फिर आगे बात करें कि जो प्रशासन है, प्रशासन संबंधी भी कुछ सुझाव आए कि प्रशासन को किस तरह से काम करना चाहिए। तो पहला था कि जो 7 से 14 साल तक के बच्चे हैं इनको निःशुल्क और फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए। राज्य सरकार का योगदान, जो पढ़ाई है बच्चों की उसमें जो राज्य सरकार है उनका योगदान होना चाहिए। छात्रवृत्ति दें, उन्हें प्रेरित करें पढ़ने के लिए, विशेषकर जो है महिलाओं को प्रेरित करें, बच्चों को प्रेरित करें कि किस तरह से पढ़ना है। स्कूलों के अंदर प्रयोगशाला भी होनी चाहिए स्कूलों के अंदर, ताकि वो बच्चे प्रैक्टिकल करके सीख पाए। और सभी धर्म को स्वतंत्रता से, यानी कि हिंदू मुस्लिम से किसी भी धर्म का जो व्यक्ति हो या बच्चा हो वो आसानी से पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो पढ़ाई है वो हमारी एक दिन में 6 घंटे और एक महीने में लगभग 24 दिन और साल के 288 दिन होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल कूद के मैदान होने चाहिए, ताकि बच्चे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। जो है आहार कुपोषण, बच्चों के अंदर कोई बीमारी ना हो पाए इसके लिए क्या करा, उन्होंने आहार जो है रखा कि टाइम पर जो है लंच और ये सब होना चाहिए। और यहाँ पर एक जो कक्षा है उसमें 30 विद्यार्थी से ज्यादा ना हो, ये सब इन्होंने बातें रखी। अगर नेक्स्ट बात करें कि जो शिक्षा है इससे क्या क्या आगे, अगर इसकी समीक्षा करें, हमारी समीक्षा क्या बन सकती है, तो सामाजिक शास्त्रीय प्रथा और राजनीतिक आधार, इस सब का था सामाजिक और राजनीतिक आधार था। सबसे पहले जो उनकी सोच थी, जो समाज है वो शोषण रहित रहे। तो गांधी जी चाहते थे कि जो हमारा समाज है वो शोषण रहित रहे और यहाँ पर जो है बुरी सत्ता से दूर रहे, बुरी सत्ता का विरोध भी करें। सामाजिक व्यवस्था, गांधी जी जो मानते थे वो मानते थे कि जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है वो एक सामाजिक है, तो उसे समाज में रहना पड़ेगा, तो सामाजिक व्यवस्था आनी चाहिए, समाज का दर्शन होना चाहिए, समाज में कैसे कैसे लोग हैं उनको। और आत्मनिर्भर बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया उन्होंने कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जो स्कूल में रंगाई और डिजाइन ये सब सिखा रहे थे, वो आत्मनिर्भर के लिए सिखा रहे थे व्यावसायिक रूप से। और अपनी आजीविका, जो बच्चे हैं बड़े होकर अपनी आजीविका चला सके, अगर उनके हाथ में हुनर होगा तो अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपनी इनकम कमा सकते हैं, तो ऐसा उनका मानना था। और यही जो हमारा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। अब बात करते हैं रियलिटी की, तो रियलिटी ये था कि इस पर कुछ विवाद थे, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो खुद इससे असंतुष्ट थे और उनको ये जो स्कीम थी या जो भी था ये पसंद नहीं आया। और पंचवर्षीय योजना जो थी, पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे देश के विकास के लिए थी, उस टाइम वो भी स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, शहरीकरण तेजी से होता, पूंजी प्रधान जो हमारा देश बनता, और इसके मध्य वर्ग और ऊंचे वर्ग के जो लोग थे वो आज आलोचक थे। वो उनका मानना ये था कि ये जो बेसिक शिक्षा जो आयोग बनाया गया है, ये जो भी काम कर रहा है, ये सिर्फ जो ग्रामीण लोगों के लिए कर रहा है, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसे करके क्या हुआ, ये जो नीति है सिर्फ नाम की रही, बेसिक शिक्षा जो शब्द है वो नाम के ही रहे। बाकी इन्होंने काफी सारे परीक्षण किए, काफी सारे काम किए, लेकिन वो आगे जाकर जो है सिर्फ नाम रहे, इनका जो है काम कुछ नहीं हुआ। ऑन पेपर चला सब कुछ, ऑन ग्राउंड लेवल कुछ भी नहीं था। 140-45 स्कूलों में जो ये शिक्षा दी जाती थी उस टाइम, उसके बाद वो सारा कुछ बंद होकर और जो हमारा जो है आगे की जो है शिक्षा जो है पॉलिसी बनी, और नेक्स्ट वीडियो में उस शिक्षा पॉलिसी पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो सजेस्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।